हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें शेयर कर रहे हैं और उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो प्लीज अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो दैट वो इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास बहुत सारी सीरीज दी हुई है और आपको बोला है कि आपको चेक करना है इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। अगर वो एपी है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको फाइंड करनी है। सो अब हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास 2, 4, 8, 16। सो एपी चेक करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड माइनस सेकेंड। सो अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी होती है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं होगी। सो फर्स्ट इट विल बी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट हो जाएगा ये 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो हम यहां देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो हम यहां लिखेंगे दिस इज नॉट एन एपी। ओके, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो। अब हम चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं है। सो दिस माइनस दिस, सो 5/2 माइनस 2। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सो एलसीएम आ जाएगा 2। 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट हमारे पास आएगा दिस माइनस दिस, 3 माइनस 5/2। अगेन एलसीएम 2 आएगा, यहाँ 1 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 3 are 6 माइनस 5, सो 1/2। ऐसा नहीं कि अगर 2 आ गए तो थर्ड आपने चेक नहीं करना, तो आपने ये भी चेक करना है। सो इट विल बी 7/2 माइनस 3। तो एलसीएम फिर से 2 हो जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1/2। सो आप देख रहे हैं इन तीनों में जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सो इसका मतलब ये क्या है, एपी है। सो वी विल राइट यस इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में बोला है अगर वो एपी है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है। तो हमें जैसा कि पता है जो एपी होती है वो जनरली क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d लाइक दिस। ठीक है, तो 4 टर्म हो जाएगी a प्लस 3d। उसके आगे क्या होंगी, उसकी 5th टर्म होगी a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d। या सिंपल क्या करेंगे, जो टर्म आई है उसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सो अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा एलसीएम 2, 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8/2, दैट मीन्स 4। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 4 प्लस 1/2। सो एलसीएम 2, 8 प्लस 1 9/2। ओके, नेक्स्ट 9/2 प्लस 1/2, so 9 plus 1/2 10/2 equals to 5. So next 3 terms are क्या होंगी, 4, 9/2 and 5। तो इस तरह जब हम एक एपी फाइंड करेंगे फिर देखेंगे वो एपी है या नहीं, और इस तरह हम उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। अब हम उसका थर्ड पार्ट करते हैं। So third part is minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2, minus 7.2 and so on. So AP चेक करने का तरीका सेम, check the common difference. So minus 3.2 minus 1.2, तो ये हो जाएगा minus 3.2 plus 1.2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव।
नाउ सेकेंड, अब इसको इससे -5.2 माइनस -3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2। सो अगेन ये क्या आ जाएगा, -2। नाउ नेक्स्ट दिस -7.2 माइनस -5.2, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2। माइनस करेंगे तो फिर क्या जाएगा हमारे पास, -2। तो आपने देखा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सो यस, इट इज एन AP। अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो वो हो जाएगी -7.2 प्लस -2, तो ये हो गया -7.2 माइनस 2, ये हो जाएगा -9.2। देन -9.2 प्लस -2, तो -9.2 माइनस 2, तो ये हो जाएगी हमारे पास -11.2। दोनों नेगेटिव हैं इसलिए ऐड होंगी और साइन माइनस का ही रहेगा, और जो लास्ट टर्म निकलेगी वो होगी -11.2 माइनस 2, दैट इज -13.2। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -9.2, -11.2 एंड -13.2। अब हम इसके आगे के पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है -10, -6, -2, 2 एंड सो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। सो वो आएगा पहले -6 माइनस -10, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10, जो कि हो जाएगा 4, क्योंकि डिफरेंस साइन है हम माइनस करेंगे, तो 10 - 6 4। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास -2 माइनस -6, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6, जो कि फिर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट होगा 2 माइनस -2, सो 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हो तीनों केसों में जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सो यस, इट इज इन AP। अब हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास लास्ट टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। सो 2 प्लस 4 6, देन 6 प्लस 4 10 एंड 10 प्लस 4 40। सो नेक्स्ट 3 terms are 6, 10 and 40। Very simple। Now next part, 5th part है आपके पास 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2 and so on। तो अब यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट देके घबराना नहीं है, आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हम सिर्फ लाइक अंडर रूट्स को ही प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो फर्स्ट होगा ये 3 प्लस √2 माइनस 3, सो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √2। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस, अब माइनस दोनों के साथ जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। अब 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, अब ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये +2 माइनस 1, तो बचेगा सिर्फ एक √2। नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। सो अगेन ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 √2। अब 3 3 कैंसिल, ये 3 √2 है और ये 2 √2 नेगेटिव है, तो हमारे पास √2 बचेगा। तो सभी में कॉमन डिफरेंस सेम, सो यस इट इज एन AP। अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे। सो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल। अब ये हमारे पास टर्म है और इसमें हमने सिर्फ √2 को ऐड करना है, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। सो 3 प्लस 1 हो जाएंगे 3 प्लस 4 √2। नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 4 √2 प्लस √2, सो 3 प्लस 5 √2
So 3 plus 5 root 2 plus root 2, 3 plus 6 root 2. तो next 3 terms are, तो हमारे पास जो अगली 3 टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2 and 3 plus 6 root 2. तो आपने देखा, वेरी सिंपल, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हम सिर्फ सेम स्क्वायर रूट को ही सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 and so on. ओके, सो सेम हम इसमें करेंगे 0.22 माइनस 0.2. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.02. ओके, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा 2. नेक्स्ट आएगा 0.222 माइनस 0.22, तो ये हो जाएगा 0.002. अब आप देख रहे हैं ये 0.02 है और ये 0.002 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP. ओके, नाउ सेवंथ पार्ट हमारे पास है 0, -4, -8, -12 and so on. So common difference is same, -4 minus 0, so it will be -4. नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा -8 माइनस -4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -8 प्लस 4. डिफरेंट साइन माइनस और साइन बड़े नंबर का, सो -4. -12 माइनस -8, सो -12 प्लस 8 इक्वल्स टू -4. सो अगेन आप देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस सेम है, सो यस इट इज एन AP. ओके, अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करेंगे. सो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, -12 प्लस -4, सो -12 minus 4 equals to -16. देन -16 प्लस -4, तो वो हो जाएगी -16 minus 4 -20. सेम साइन, ऐड और साइन नेगेटिव, -20 प्लस -4, सो ये हमारे पास हो जाएगा -20 minus 4, जो कि होता है -24. सो नेक्स्ट 3 terms are -16, -20 and -24. Okay, next part number 8. So you have -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 and so on. Okay, so ये हो जाएगा -1/2 माइनस -1/2, सो ये हो गया -1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट -1/2 माइनस -1/2, सो अगेन -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0. नेक्स्ट भी आपके पास सेम होगा, -1/2 -1/2, वो प्लस हो जाएगा और हो जाएगा वो 0. सो आप देखेंगे कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, सो यस इट इज एन AP. अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएंगी -12 प्लस 0 इक्वल टू -12, देन -12 प्लस 0 -12, -12 प्लस 0 इक्वल्स टू -12. तो देखिए वेरी सिंपल. सो नेक्स्ट 3 terms are -12, -12, -12. अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नाउ 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27. तो हम चेक करते हैं. 3 minus 1 equals to 2, 9 minus 3 equal to 6. तो डिफरेंस सेम, सो नो इट इज नॉट एन AP. ओके, now next 10th part, A,
2a, 3a, 4a and so on. So it will be 2a minus a. तो 2a minus a क्या होंगे? a. 3a minus 2a. So 3 minus 2 again 1a. Then 4a minus 3a is again a. Common difference same है. So yes, it is an AP. अब next 3 terms के लिए क्या करेंगे हम? 4a plus a, 5a, 5a plus a, 6a, 6a plus a, 7. So next 3 terms are 5a, 6a and 7a. So वेरिएबल को देख के आपने घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है. Now next 11th part, a square, a cube, a raised to power 4 and so on. तो ये हो जाएगा a square minus a. तो इसमें a कॉमन लेके हम लिख सकते हैं a minus 1. सेकेंड a cube minus a square. तो इसमें a square कॉमन है, a minus 1. तो आप देखेंगे a minus 1 तो सेम है, लेकिन यहाँ a है और यहाँ a square है, तो ये एक AP नहीं है. सो नो, इट इज नॉट एन AP. ओके, चलिए अब नेक्स्ट करके देखते हैं 12th पार्ट. √2, √8, √18, √32 and so on. So ये हो जाएगा √8 minus √2. अब √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 minus √2. तो माइनस करके आ जाएगा √2. आप देख सकते हो 8 को अगर आप फैक्टराइज करें 2, 4, 2, तो 2 का पेयर बन जाएगा और एक 2 वैसे रह जाएगा. तो ये हो जाएगा 2√2. नेक्स्ट हमारे पास है √18 minus √8. अब हमें पता है 18 होता है 9 into 2. सो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. सो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 minus 2√2. सो अगेन √2. जो रूट आपसे सॉल्व होते हैं वो आपने सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट होगा √32 minus √18. अब √32 16 2 और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का. सो ये हो जाएगा 4√2 minus 3√2 इक्वल टू √2. सो सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है. सो आंसर क्या आ जाएगा? यस, इट इज एन AP. अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म्स लिखेंगे. सो ये क्या हो जाएगा? √32 plus √2. सो इसको हम लिख सकते हैं 4√2 plus √2 मीन्स 5√2. सो नेक्स्ट हो जाएगा 5√2 plus √2 इक्वल टू 6√2 और 6√2 plus √2 7√2. आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको 50 लिख सकते हैं अंडर रूट में. 36 2 72, रूट में 72 लिख सकते हैं. 49 2 98, अंडर रूट में 98 भी लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5√2, 6√2 and 7. It's very easy questions. Now 13th part. आप इन क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कर सकते हैं. आप मेरी वीडियो चला सकते हैं, जहां पे आपको समझ नहीं आया वहां पे आप इसको देख सकते हैं. Now 13th part हमारे पास है √3, √6, √9, √12 and so on. तो पहले √6 minus √3. अब ये दोनों डिफरेंट रूट है और इसका कोई अब प्राइम फैक्टर में भी 3 और 2 ही आएंगे. सो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. सेकेंड हमारे पास हो जाएगा √9 minus √6. अब √9 हमें पता है 3 minus √2. तो आप यहां देख रहे हैं, यहाँ 3 minus √2 है, यहाँ √6 minus √3 है. तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. सो नो, इट इज नॉट एन AP. ओके, नाउ इसका सेकेंड लास्ट पार्ट हमारे पास है.
1 square, 3 square, 5 square, 7 square and so on. So पहले होगा 3 square minus 1 square. So 9 minus 1 equals to 8. 5 square minus 3 square. So 25 minus 9 equals to 16. So अब हम देख रहे हैं कि फिर से क्या आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. So no, it is not an AP. Okay. Now the last part is 1 square, 5 square, 7 square, 73 and so on. So 5 square minus 1 square. So 25 minus 1 equals to 24. Okay. Then 7 square minus 5 square. So 7 square हमारे पास होता है 49 minus 25 equals to 24. Next 73 minus 7 square. So 73 minus 49. तो हम 73 minus 49 करेंगे. So 13, 4, 24. So फिर से हमारे पास क्या आया 24. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सेम. So इसका मतलब ये एक AP है. So yes, it is an AP. अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं. तो उसके लिए सिंपल होता है. सो जो लास्ट टर्म होगी उसमें हम 24 ऐड कर देंगे. तो ये हो जाएगा 97. नाउ नेक्स्ट हो जाएगी 97 प्लस 24. सो 11, 1, 9, 3, 12. सो 121. And 121 plus 24. So 4 plus 1, 5. So 1, 4, 5. So next 3 terms are 97, 121 and 145. So इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है. आप उनको खुद ट्राई करेंगे और जब आपको समझ नहीं आया उस टाइम आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं. सो आगे के क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.